औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम। आज से चंद रोज़ कबल लाहौर में एक तालीमी कन्वेंशन हुआ जिससे वज़ीर आज़म साहब ने भी ख़िताब किया और उसमें बहुत सी बातें की। जो सबसे अहम बात थी और जिसके ऊपर बहुत तबसरे हुए, हत्ता कि वो अखबारों की शह सुर्खी तक बनी, वो थी वज़ीर आज़म का अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ वाशगाफ इजहार ख़याल। अंग्रेज़ी निज़ाम तालीम एक जहर है, ये हमारे बच्चों की जहानतों की कातिल है। इसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे, खुशहाली नहीं मिल रही। ये बात वो है जिसका हम पिछले 12-15 साल से ज़िक्र कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बात फैली, दूर तक पहुंची और यहाँ तक कि उसने सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दूसरे सियासतदानों को भी मुतासर किया। इकबाल ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। तो पता चलता है कि जो बात आज से 10-12 साल पहले हम कर रहे थे वो सदा बसहरा साबित नहीं हुई, बल्कि उसने लोगों के दिलों पर असर किया है। आज पाकिस्तान में अंग्रेज़ी को सबसे बड़ा मसला समझा जा रहा है और बजा तौर पर समझा जा रहा है। हकीकत तो ये है कि इसको जितनी जल्दी इस मुल्क से निकाल दिया जाए, इसके ख़त्म कर दिया जाए, कारोबार ममलकत से, मुकाबले के इम्तहानात से, निज़ाम तालीम से, रोज़मर्रा के अमूर से, उतना ही बेहतर है कि दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि मुल्क की लोगों की ज़ुबान कुछ और हो और वहाँ पे एक ऐसी ज़ुबान मुसल्लत हो जो उस मुल्क के किसी बाशिंदे की ज़ुबान नहीं है। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब को भी इदराक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अब वज़ीर आज़म साहब जब बात करते हैं तो कुछ बातों का शायद उनको ख्याल नहीं रहता। मसलन सबसे पहली बात यह है कि वो एक ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ उनके पास क़ुव्वत नाफ़िज़ा है। उनका जो है बात वो ये कि वो मसला पेश नहीं करे, मसले का हल पेश करे। ये तो हम सबको भी पता है कि अंग्रेज़ी जो है वो बहुत जहर बढ़ रही है और हम इसका जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को तो चाहिए कि वो कहे कि आज से मैंने ख़त्म कर दिया है, मैंने पाकिस्तान से निकाल बाहर फेंका है और पाकिस्तान के फ़िज़ा में अंग्रेज़ी की आलूदगी को ख़त्म कर दिया, इस फ़िज़ा को पाक कर दिया। अब वज़ीर आज़म साहब अगर सारी खराबियाँ बयान करने के बाद किसी अमली कदम का इजहार ना करे, कोई अमली कदम ना उठाएं, तो फिर वो बात जो है वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए तो हो सकती है, वाह वाह करने के लिए तो हो सकती है, लेकिन उसकी कोई अमली सूरत नज़र नहीं आती। तो मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को वाशगाफ तौर पे, वाज़ेह तौर पे अंग्रेज़ी को इस मुल्क के निज़ाम से निकालना चाहिए, निज़ाम तालीम से निकालना चाहिए, हर जगह से निकालना चाहिए। फिर वो जब वो बात करेंगे तो हमें महसूस होगा कि हाँ, उन्होंने वाकई बात की। एक बात जो उन्होंने बहुत अजीबोगरीब की और मैं चाहता हूँ कि उसको ज़रूर बात करूँ, वो ये कि उन्होंने कहा कि हम सबको एक जैसी अंग्रेज़ी सिखाना चाहते हैं। अब क्यों चाहते हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या फ़ायदियत है? शायद उन्हें इदराक नहीं है या उन्हें एहसास नहीं, या उस वक़्त बात करते करते कह गए। हकीकत यह है कि अंग्रेज़ी की किसी पाकिस्तानी को किसी काम के लिए ज़रूरत नहीं है, ना तालीम के लिए, ना नौकरी करने के लिए, ना इंटरव्यू देने के लिए, ना दुनिया से बात करने के लिए। अगर किसी पाकिस्तानी को फ़्रेंच की ज़रूरत नहीं है, रशियन की ज़रूरत नहीं है, कोरियन की ज़रूरत नहीं है, इटालियन की ज़रूरत नहीं है, स्पेनिश की ज़रूरत नहीं है, जर्मन की ज़रूरत नहीं है, तो अंग्रेज़ी की क्यों ज़रूरत है? ये बिल्कुल उसी तरह से गैर मुल्की ज़ुबान है जैसी ये बाकी सब ज़ुबानें हैं। तो मेरी दानिश में अंग्रेज़ी को फ़ौरी तौर पर निकालना चाहिए और वज़ीर आज़म साहब को वाशगाफ अंदाज में और एक इंतज़ामी हुक्म जारी करके इस पर पाबंदी लगानी चाहिए, और ऐसी ही पाबंदी लगानी चाहिए जैसे ईरान में, जैसे तुर्की में, जैसे कोरिया में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में है कि गैर मुल्की ज़ुबान में यहाँ कोई काम सरअंजाम नहीं दिया जाएगा। जब हमारे पास अपनी ज़ुबान है तो हमें ज़रूरत ही क्या है कि किसी दूसरी ज़ुबान की मोहताजी करें। बाकी सब बातें कहते हैं, मैं भी कह देता हूँ कि ज़ुबान तहज़ीब लाती है, ज़ुबान सकाफ़त लाती है, ज़ुबान असरात लाती है, अकेली ज़ुबान तो नहीं होती। मैंने एक नावल पढ़ा गोन विद द विंड, उसमें कोई 20 किस्म की शराबों का जिक्र है, उनके तहज़ीब का जिक्र है, उनके क्लब्स का जिक्र है, डांसिस का जिक्र है। तो इसका मतलब कि जब नावल लिखा गया तो उसके अपनी तहज़ीब की अक्कासी की। वही जब हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी नज़में, उनकी
बाकी चीज़ें तो वो भी दर आएंगी हमारे यहाँ, और हम देखते हैं कि आ रही हैं। तो अंग्रेज़ी का निकालना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी तहज़ीब पे उसके जो मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं, एक हम मसनूईपन का शिकार हो रहे हैं, नकाली का शिकार हो रहे हैं, अपने आप को छोटा समझ रहे हैं, उससे निजात हासिल करें। दूसरी बात जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा वो ये है कि वज़ीर आज़म साहब तो अंग्रेज़ी के जहरीलेपन का, इसके मुज़र असरात का, इसकी बुराइयों का जिक्र कर रहे हैं और इस अज़म का इजहार कर रहे हैं कि हमने इसको इस मुल्क से निकालना है। और उनके वज़राए तालीम जिनकी उन्होंने उस तकरीर में तारीफ़ की, और मुझे समझ में नहीं आता क्यों तारीफ़ की, हालांकि वो तो अभी तक वजारत से फ़ारग करके घर भेज देना चाहिए था, उन्होंने उनकी नाक के नीचे प्राइमरी सतह पर अंग्रेज़ी को एक ज़रिया तालीम बना दिया। यानी मैं हैरत ज़दा हो जाता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर 5-5, 6-6 साल के बच्चों को, कच्ची के बच्चों को, 1 के बच्चों को, 2 के बच्चों को, पहली क्लास, दूसरी क्लास अंग्रेज़ी पढ़ाई जा रही। वो अंग्रेज़ी उस तरीके से पढ़ाई जा रही जैसे अंग्रेज़ों के बच्चों को अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती है, डायरेक्ट मेथड। कोई पूछे कि दिमाग की ख़राबी को कोई अलामत बाकी थी तो वो भी दिखा दो। यानी पाकिस्तानी बच्चों को उस तरह अंग्रेज़ी पढ़ाई जाए जैसे अंग्रेज़ अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्यों? अव्वल तो अंग्रेज़ी की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरे ये कि हम लोगों ने जब पढ़ा तो हमने ट्रांसलेशन मेथड से पढ़ा, बिल्कुल ठीक पढ़ा, हमें अंग्रेज़ी भी आ गई, उर्दू के साथ रिश्ता भी बरकरार रहा। फिर ये है कि साइंस और रियाजी और चौथी 5वीं में सोशल स्टडीज़, इनकी तालीम क्यों अंग्रेज़ी में दी जा रही है? यानी सारी दुनिया का असूल ये है कि अपने बच्चों को अपनी ज़ुबान में तालीम दो, और साइंस का और रियाजी की तालीम दी ही जब जा सकती है जब अपनी ज़ुबान में दी जाए। यहाँ उसको एक गैर मुल्की ज़ुबान में दे रहे तो भाई पढ़ाना बंद कर दो, साइंस और रियाजी का मजमून ख़त्म कर दो। जब अंग्रेज़ी के ज़रिए भी वही मकसद है तो उस मजमून की किताबें निकाल दो, बच्चों के ऊपर बोझ तो कम हो। तो ये जो साइंस और रियाजी को और माशरती उलूम को अंग्रेज़ी में रखा गया है, ये एक जहर है जो वज़राए तालीम भर रहे हैं। अगर इनको समझ में नहीं आ रही कि तालीम क्या, तो ये बेहतर है कोई और काम करे, इनको कोई और जिम्मेदारी दी जाए। मैं बहुत सख्ती से कहूँगा कि इन लोगों का तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना इनको तालीम की सूझबूझ है, ना इनको छोटे बच्चों का पता है, ना इनको तालीम के और ज़ुबान के नफ्सियाती असरात का पता है। तो बजाय इसके कि 3 साल इन्होंने पहले ज़ाया किए, मज़ीद 2 साल ज़ाया करें, और अगर ये मज़ीद सिलसिला चलता है तो मज़ीद बर्बाद करें। और मैं एक बात वाज़े तौर पे करता हूँ, और ये चाहे कोई नोट कर ले कि इस मुल्क ने उर्दू में आना ही आना है, यहाँ पे उर्दू नाफज होनी ही होनी है, यहाँ सारी तालीम उर्दू में होनी है, प्राइमरी से लेकर PhD तक होनी है। और जब हम इस दौर को याद करेंगे तो हम इस दौर को एक जुल्म का दौर समझेंगे कि बच्चों को तालीम से महरूम रखा गया। दूसरी चीज़ जो इससे होगी फौरी तौर पे, वो सरकारी स्कूलों का ख़ात्मा होगा। वो क्यों? जब हम देखते हैं प्राइवेट स्कूलों में माँ बाप बच्चों को भेजते हैं तो उनकी भारी फीसों के साथ उनकी एकेडमियों के, उनके ट्यूशन के, उनके जो हेल्पिंग बुक्स होते हैं, उनके अखराजात शामिल होते हैं जो हज़ारों से किसी तौर काम नहीं होते। तो प्राइवेट स्कूल में माँ बाप जब बच्चे को पढ़ाते हैं तो साथ ही वो उनकी ट्यूशन और एकेडमी का बंदोबस्त भी करते हैं। अब मुझे बताएं कि एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा जो 20 रुपये फ़ीस भी नहीं दे सकता, उसकी भी माफ़ी की दरख्वास्त नहीं देता फिरता है, वो कैसे एकेडमी के पैसे पूरे करेगा, वो कैसे ट्यूशन पढ़ेगा? तो नतीजा ये होगा कि वो अंग्रेज़ी का भारी पत्थर चूम के छोड़ देगा। वो कहेगा ऐसी तालीम से मेरे बच्चे का घर बैठना ठीक है, जिसको ना मैं अफोर्ड कर सकता, ना मेरे बच्चे को समझ आती है, और ना वो कुछ हासिल कर सकता है। तो 2010 से लेके आज तक 60% सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा चुके हैं। मैं रिपीट करता हूँ, दोहराता हूँ, 2010 से लेके आज तक 60%, यानी अगर पंजाब में 1 लाख स्कूल थे तो उनमें से 60,000 ख़त्म हो चुके हैं। ये रिकॉर्ड पे बात है। ये जो कर रहे हैं उसके बाद शायद ये तादाद 80 और 90% तक पहुँच जाए, क्योंकि सरकारी स्कूल जो हैं वो माशरे के उस तबके को तालीम दे रहे हैं जो हैव नॉट्स का तबका है, जिनके पास मुनासिब मिक़दार में पैसे नहीं हैं। अब जब आपने अंग्रेज़ी में करनी किताब में, आज से 1 साल पहले, पिछले साल उर्दू मीडियम की किताब में थी, उर्दू में किताब में थी, बच्चे पढ़ रहे थे, खुश थे, उनको समझ आ रही थी, और वो बड़े खुश थे कि जनाब उर्दू में पढ़ाया जा रहा है। अब जैसे ही अंग्रेज़ी में करेंगे और ये अच्छा होगा, बल्कि मैं इनको दावत देता हूँ कि ये अदाद व शुमार पेश करें कि 2010 में सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे थे, 2011 में कितने थे, 12 में कितने थे, 13 में कितने थे,
और साथ ये बताएं कि तालीमी एमरजेंसी क्यों 2012 से नाफिज की जाती रही है, क्यों बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करने के लिए बड़े शदीद प्रोपेगेंडा किया गया, इसलिए कि बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ छोड़ के भाग रहे थे। तो जनाब तालीमी एमरजेंसी भी नाकाम हो गई। और मैं ये बात दोहराता हूँ कि ये आदाद व शुमार पेश करें कि 2010 से लेकर 2021 तक सरकारी स्कूलों की तादाद में कितनी कमी हुई है। साथ ये बताएं कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद में किस कदर कमी हुई है। आपको दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि तालीम किस ज़बूं हाली का शिकार है। गरीबों के बच्चे किस तरह तालीम से दूर हो रहे हैं, उनके अंदर जहालत में कितना इजाफा हो रहा है। और शायद इन लोगों को पता नहीं है, जब बच्चे स्कूलों में नहीं जाएंगे, जब वो पढ़े लिखेंगे नहीं, जब उनको एहसास होगा कि उनको तालीम से महरूम कर दिया गया, तो उनमें एहसास महरूमी पैदा होगा। एहसास महरूमी जराइम को जन्म देता है, दहशत गर्दी को जन्म देता है, तशद्दुद को जन्म देता है। तो ये जो हमारा मुआशरा बज़ाहिर गो के इसके अंदर बहुत से वाक़यात हो रहे हैं, बड़ी लहरें उठ रही हैं, जब ये ढक्कन उतरेगा और जो यहाँ पे फसाद होगा, जो खून खराबा होगा, वो अभी से नज़र आ रहा है और देखने वाले को समझना चाहिए। तो सरकारी स्कूल जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों की तालीम ख़त्म हो रही है। तो अब अंग्रेज़ी को ख़त्म किया जाए और अंग्रेज़ी को हर सतह पे ख़त्म किया जाए। प्राइवेट स्कूल कोई स्टेक होल्डर नहीं है, ज़हन में होना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों के मालकान कोई स्टेक होल्डर नहीं, वो बिजनेसमैन हैं, वो कारोबारी हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है तालीम के अंदर। तो ये जो वज़ीर तालीम साहब बार बार फरमाते हैं हमने स्टेक होल्डर से मशवरा किया है, तो उनको कान खोल के ये बात समझना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल के मालकान कोई स्टेक होल्डर नहीं है, NGOs कोई स्टेक होल्डर नहीं है, उनका कोई काम नहीं पाकिस्तान की तालीम से। स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के बच्चे, जिनको अंग्रेज़ी के ज़रिए तालीम से महरूम रखा जा रहा है। तो बड़ी वाज़ेह बात कहूँगा कि वज़ीर आज़म साहब, आपको जिस चीज़ का अदराक हो गया, आप वज़ीर आज़म हैं, आप अपनी क़ुव्वत नाफ़िज़ा को इस्तेमाल करें, अपने कलम को इस्तेमाल करें। बेक बीनी और दो गोश बीनी अंग्रेज़ी को हमारे मुल्क से बेदखल करें, इसको तालीमी निज़ाम से बेदखल करें, कोई क़यामत नहीं आएगी। हर साल मैट्रिक में 40% बच्चे फ़ेल हो जाते हैं, इंटरमीडिएट में 60% से ज़्यादा फ़ेल हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में 70% फ़ेल हो जाते हैं, कोई क़यामत नहीं आती। CSS के इम्तहान में 98% फ़ेल हो जाते हैं, कोई क़यामत नहीं आती। हमारे क्लर्क, हमारे अफसर अंग्रेज़ी में छोटी मोटी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, काम चलता रहता है, वो गैर मुल्की ज़ुबान है। जब उर्दू में ड्राफ्टिंग करेंगे, उर्दू में करेंगे, तो इससे कहीं बेहतर करेंगे और हमारा निज़ाम बेहतर चलेगा। अंग्रेज़ी को निकाल लें ताकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ज़ुबान में तालीम हो, पाकिस्तान की ज़ुबान में कारोबार ममलकत चले, पाकिस्तान की ज़ुबान में सारे अमूर सर अंजाम दिए जाएँ, पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने का एहसास होगा। गैर मुल्की ज़ुबान की वजह से पाकिस्तानी नियत पैदा नहीं हो रही उनके अंदर। तो मैं बड़ी आजिज़ाना कहे, मुनकसराना कहें, दरख्वास्त कहें, इल्तिजा कहें, आप जो भी कह लें, वज़ीर आज़म साहब से कहूँगा कि वो उर्दू को नाफिज फरमाएँ। उर्दू हर पाकिस्तानी की ज़ुबान है, सारे पाकिस्तान की ज़ुबान है। आइन के अंदर लिखा गया है, 8 सितंबर 2015 के अदालत उज़्मा के फ़ैसले में कहा गया है, उर्दू को नाफिज फरमाएँ, अंग्रेज़ी को इस मुल्क से निकाल लें ताकि पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी होने का एहसास हो और पाकिस्तान दुनिया में तरक्की और खुशहाली करे और आपका जो पाकिस्तान के बारे में तस्वर है वो कामयाब हो। उर्दू है तो पाकिस्तान है, हम सब हैं। और आखिरी बात ये कि जो गैर मुल्की ज़ुबान में इल्म है वो नाकाबिल रसाई होता है, वो हमारे लिए नहीं होता, वो उनके लिए होता है जिस ज़ुबान में होता है। पाकिस्तानियों के लिए और दुनिया के हर मुल्क के लिए जो तालीम है वो उनकी ज़ुबान में होनी चाहिए। मेरी ये मारूज़ात उम्मीद है आप सबको भी समझ आ गई होगी और जो साहब असर रसूख हैं उनको भी समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ मौजूद हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस पे अपनी आरा दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मेरा पैगाम आगे पहुँचा रहे हैं। और मेरी आज की गुफ्तगू को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि उन कानों तक पहुँच सके जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।